हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्प पे। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए बेटा, हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था। हमने पिछली क्लास में सीखा था एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैड द टू एस्पेक्ट्स। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। उनमें से एक एस्पेक्ट किसी अकाउंट में डेबिट होता है तो दूसरा एस्पेक्ट किसी अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसके लिए हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है आपको? हमने क्या सीखा था? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब हमने इसमें सीखा था कि हमारे पास दो अप्रोच होती है। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी होती है मॉडर्न अप्रोच। हमने मॉडर्न अप्रोच की प्रैक्टिस करी थी। जल्दी से 2 मिनट में क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में क्या क्या सीखा था। हमने यहाँ पे सीखा था कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी असेट्स। असेट्स में हमने क्या सीखा था? वो सारे अकाउंट्स जो असेट्स और बिजनेस की प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं उनको हम असेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मोटर व्हीकल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। देयर आर सो मेनी अकाउंट्स विच आर कैटेगराइज्ड अंडर द असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट का रूल क्या था? अगर आपके असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, अगर आपके असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, और अगर हमारे असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। क्लियर? सेकेंड अकाउंट हमने सीखा था लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द अमाउंट पेबल टू द आउटसाइडर्स। जो भी अमाउंट हमें आउटसाइडर्स को पे करना होता है उसे हम लाइबिलिटीज अकाउंट में डालते हैं। जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, लोन एटसेट्रा। यहाँ पे रूल क्या था? अगर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे, और अगर आपकी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो आप उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे। यानी इंक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिट। क्लियर? फिर हमने थर्ड कैटेगरी सीखी थी कैपिटल अकाउंट। अकाउंट विच आर रिलेट टू ऑनर। जो अकाउंट ऑनर से रिलेट करता है, जैसे कैपिटल और ड्रॉइंग्स। कैपिटल भी आपके लिए क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी। तो कैपिटल में भी इंटरनल लाइबिलिटी वाले रूल लगेंगे। अगर लाइबिलिटी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट करते हो, और कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो आप उसको डेबिट करते हो। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट अकाउंट रिवेन्यू। रिवेन्यू मीन्स ऑल द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इनकम। जो अकाउंट आपके इनकम, आपके प्रॉफिट से रिलेट करते हैं उसको हम रिवेन्यू की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर? जो भी आपको प्रॉफिट या आपकी इनकम से रिलेटेड अकाउंट हो। और रिवेन्यू हमारी कैपिटल को क्या करती थी? इंक्रीज करती थी, इसलिए हमारे कैपिटल वाले रूल लगेंगे इंक्रीज इन रिवेन्यू क्रेडिट और डिक्रीज इन रिवेन्यू डेबिट। क्लियर? और लास्ट हमने सीखा था एक्सपेंस अकाउंट। द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड लॉस। जो अकाउंट आपके एक्सपेंसेस और लॉस से बिलोंग करता है उसे हम एक्सपेंस अकाउंट में डालते हैं। जैसे वेजेस अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, परचेज अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी पेड। देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस जो भी आपके एक्सपेंसेस और लॉस से बिलोंग करते हैं। अगर आपके एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो आप उसको डेबिट करते हो, और अगर आपके एक्सपेंस रिड्यूस होते हैं तो आप उसको क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो आपने कुल मिला के क्या सीखा कि आपने अकाउंट्स को
5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसके लिए हमने वर्ड क्या सीखा है? क्लियर। क्या वर्ड सीखा है? क्लियर। सी रिप्रेजेंट फॉर कैपिटल, एल रिप्रेजेंट फॉर लाइबिलिटी, ई रिप्रेजेंट फॉर एक्सपेंस, ए रिप्रेजेंट फॉर असेट्स एंड आर रिप्रेजेंट फॉर रिवेन्यू। यहां पे दो वोवल्स होते हैं, ई और ए, यानी एक्सपेंस और असेट्स। आपके जो एक्सपेंस अकाउंट है और जो असेट्स अकाउंट है, इनके लिए इंक्रीज होने पे डेबिट और रिड्यूस होने पे क्रेडिट। आपकी कैपिटल, लाइबिलिटी और रिवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटी और रिवेन्यू अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। ये रूल्स हमने लास्ट क्लास तक सीखे थे। जिन भी बच्चों ने लास्ट क्लास अभी तक अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी, नीचे प्लेलिस्ट में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप क्लास जाके अपनी मिसिंग क्लास को देख सकते हैं। बाकी वैसे मैंने आपको आज रिवाइज करवा दिया। अब मैंने आपको क्या सिखाया? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन है द टू एस्पेक्ट्स। एक एस्पेक्ट आपका किसी अकाउंट में डेबिट होगा और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ क्वेश्चंस की, कुछ ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है? क्लियर? चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट्स। आपको सबसे पहले क्या बताना है? अकाउंट्स का नेचर क्या है, अकाउंट्स को कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया है, असेट्स में, एक्सपेंस में, लाइबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, किस में डिवाइड किया है। एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आपको बताना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। देखो, इसके लिए सबसे पहले क्या करो, आप आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई विच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। आप सबसे पहले तो चेक करो कौन से दो अकाउंट आपके इन्वॉल्व है। ठीक है? कौन कौन से दो अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में आ रहे हैं। सेकंड, क्लासिफाई देम इनटू नेचर ऑफ अकाउंट्स। आप उनको क्लासिफाई करो, उनका नेचर क्या है। थर्ड, चेक द इंपैक्ट ऑन अकाउंट्स। आप उनका इंपैक्ट चेक करो, कौन सा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है और कौन सा अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, कौन सा अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। और फोर्थ रूल आपका क्या है? अप्लाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई करो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? क्लियर? 4 स्टेप्स। पहले, कौन कौन से दो अकाउंट्स इन ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है। फिर उन दो को क्लासिफाई करिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। थर्ड, चेक करिए कौन सा अकाउंट आपका इंक्रीज हो रहा है और कौन सा अकाउंट आपका रिड्यूस हो रहा है। फोर्थ, अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अप्लाई करिए उनके रूल्स। क्लियर है? करें स्टार्ट? चलो, पहला पॉइंट है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज। राम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 5 लाख रुपीज से। अब देखो, आपने मुझसे क्लास पढ़ी है तो आप खुद वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर देने की कोशिश करिए कि ये इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, उनके क्या नेचर है और उनमें क्या रूल लगेंगे। ठीक है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। हमने पढ़ा राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो, हमारे दो अकाउंट टच हो रहे हैं यहाँ पे। एक तो हो रहा है कैश अकाउंट और दूसरा आपका हो रहा है कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट का नेचर क्या है? असेट्स। कैपिटल आपकी कैपिटल की कैटेगरी में।
असेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, कैश, अगर बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया है तो कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज, कैपिटल भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर आपके असेट्स इंक्रीज होते हैं तो आप उसको डेबिट करोगे, कितने से डेबिट करोगे, 5 लाख से, और कैपिटल इंक्रीज होने पे आप उसको क्रेडिट करोगे 5 लाख रुपए से। क्लियर? मैंने क्या कहा, सबसे पहले चेक करिए कौन से दो ट्रांजैक्शंस, सॉरी कौन से दो अकाउंट्स यहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, सबसे पहले चेक करिए। हमने चेक करा यहां पे कैश इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल इंक्रीज हो रही है। कैश मींस असेट्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आप उसको डेबिट करोगे। कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्लियर? कंफर्म? सेकंड पॉइंट, ओपन अ बैंक अकाउंट by depositing cash, by depositing ₹2 लाख। अगर आपने बैंक अकाउंट को ओपन किया तो आपके दो अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं बेटा, एक हो रहा है बैंक अकाउंट और दूसरा हो रहा है कैश अकाउंट। दोनों ही आपके लिए कौन सी कैटेगरी में है, असेट्स में। अगर हम कैश को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा और आपका कैश इन हैंड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हम कौन से अकाउंट को इंक्रीज करेंगे, अगर असेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, कितने से डेबिट, 2 लाख रुपीज से, और कैश रिड्यूस हो रहा है तो इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखो आज की क्लास आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसी के बेस पे हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। वहां पे यही सारे रूल्स अप्लाई करते हुए आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखोगे। तो यहाँ पे हम उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें बहुत बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹1,50,000। हमने बिल्डिंग परचेज करी है, कितने की परचेज करी है, 1,50,000। तो बताइए कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला अकाउंट इन्वॉल्व है बिल्डिंग अकाउंट, पहला अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आपका है कैश अकाउंट। ठीक है, बिल्डिंग भी आपके लिए असेट्स है और कैश भी असेट्स है। बिल्डिंग परचेज कर रहे हो तो बिल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होने का मतलब क्या है, बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 1,50,000 रुपीज से। ठीक है, और असेट्स हमारा जो है रिड्यूस हो जाएगा तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। कैश जो है हमारा रिड्यूस हो रहा है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे 1,50,000 से। तो बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। क्लियर? कंफर्म? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अगर हमने गुड्स को परचेज किया, देखो जब भी गुड्स को परचेज करते हो तो परचेजेस हमारे लिए कौन सी कैटेगरी होती है, एक्सपेंस होती है। तो यहाँ पे आपके दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक हो रहा है परचेज अकाउंट, पहला कौन सा हो रहा है, परचेज अकाउंट, और दूसरा कौन सा हो रहा है, कैश अकाउंट। परचेज आपके लिए एक्सपेंस है, कैश आपके लिए असेट्स है। एक्सपेंस, अगर हम गुड्स को खरीद रहे हैं तो फर्म का खर्चा बढ़ रहा है, फर्म का खर्चा बढ़ रहा है, जबकि कैश हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर हमारे एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, बताइए, डेबिट। तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दोगे 5 लाख रुपीज से, और कैश आपका रिड्यूस हो रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दोगे 5 लाख रुपीज से, कैश को क्रेडिट कर दोगे 5 लाख रुपीज से। क्लियर? देखो मेरे साथ साथ आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से हमेशा कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश। अब किसी का नाम दिया है तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या पढ़ा था,
जब किसी पार्टी का नाम गिवन होता है तो इसका मतलब वो कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स हमने कैसे परचेज करी है, क्रेडिट पे परचेज करी है। तो कौन से दो अकाउंट आ रहे हैं यहां पर बताइए, परचेज अकाउंट, वेरी गुड। सेकंड अकाउंट बताइए, सेकंड है आपके लिए सुरेश, और सुरेश मेरे लिए कौन है बेटा बताइए, क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि द पर्सन हु सप्लाई गुड्स इन बिजनेस, या द पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। तो परचेज आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। क्रेडिटर आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। आपका खर्चा भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ कर्जा भी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। एक्सपेंस इंक्रीज होने पे हम उसको डेबिट करेंगे, कितने से, 40,000। आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप क्रेडिट कर रहे हो 40,000 से। क्लियर, आ रहे हैं ना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छी तरीके से समझ में। क्यों, क्योंकि जब हम कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं तो उनको अप्लाई करते हुए हमें ध्यान से सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं, पहले चेक करिए कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, उनका क्या क्लासिफिकेशन है, उन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या चीज इंक्रीज हो रही है और क्या चीज डिक्रीज हो रही है। फिर आप अप्लाई करिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट, पेड सैलरी टू स्टाफ। सैलरी स्टाफ को पे करी गई, सैलरी पे करी गई, तो कौन से दो अकाउंट आ रहे हैं, एक तो सैलरी अकाउंट और दूसरा आपका आ रहा है कैश अकाउंट। ठीक है, सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। कैश आपके लिए क्या है, असेट्स। आपने सैलरी पे करी तो आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, जबकि कैश क्या हो गया, रिड्यूस। एक्सपेंस इंक्रीज होने पे आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दोगे 20,000 से, और आपका कैश रिड्यूस हो रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दोगे 20,000 रुपीज से। कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 20,000 रुपीज से। क्लियर। नेक्स्ट रूल, पेड रेंट बाय चेक। आपने रेंट पे किया है चेक से, पेड रेंट बाय चेक। रेंट भी क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है। तो यहां पे कौन से दो अकाउंट आ रहे हैं, एक तो रेंट, बट दूसरा आ रहा है बैंक, क्योंकि अब की बार आपने चेक से पेमेंट करी है। रेंट एक्सपेंस है, बैंक असेट्स है। आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और बैंक अकाउंट आपका रिड्यूस हो रहा है, तो रेंट को डेबिट कर दोगे 12,000 से और बैंक को क्रेडिट कर दोगे 12,000 से। क्लियर, कंफर्म। देखो एक एक करके स्टेप्स को बढ़ा रहे हैं ताकि आपको हर चीज समझ में आए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर आपने गुड्स को बेचा तो आप कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, सेल्स अकाउंट में। वेरी गुड, सेल्स अकाउंट में। ठीक है, और दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आ रहा है आपके पास। सेल क्या है, रिवेन्यू। कैश क्या है, असेट्स। आपकी रिवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है और कैश भी इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू इंक्रीज हो रही है, रिवेन्यू इंक्रीज हो रही है तो सेल अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे 35,000 से, और कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश को डेबिट करोगे 35,000। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट रूल, सोल्ड गुड्स टू राजेश। अब देखो किसी पार्टी का नाम दिया है, कैश या क्रेडिट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो ये क्या मानी जाती है, क्रेडिट सेल। और जिस पर्सन को हम उधार माल बेचते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा बताइए, बताइए। यस, डेटर। तो आपके लिए क्या आएगा, एक तो सेल्स अकाउंट और दूसरा आपके लिए आएगा डेटर अकाउंट। दूसरा आपके लिए क्या आएगा, डेटर। डेटर में कौन आ जाएगा, राजेश।
डेटर में कौन आ जाएगा, राजेश। सेल्स अकाउंट आपके लिए रिवेन्यू है, डेटर आपके लिए असेट्स है। आपकी सेल्स भी बढ़ रही है और आपका डेटर मींस असेट्स भी बढ़ रहा है। क्लियर। रिवेन्यू बढ़ने पे आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, कितने से, 20,000 से। ठीक है। और आपके डेटर्स, आपके असेट्स इंक्रीज होते हैं तो आप उसको डेबिट करोगे 20,000 रुपीज से। क्लियर है, कंफर्म। फिर है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। जब भी हम पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। तो आपके यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक आपका है ड्रॉइंग्स अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स कैपिटल की कैटेगरी में आती हैं, कैश असेट्स की कैटेगरी में आता है। आपकी कैपिटल, अगर आप ड्राइंग्स करते हो तो कैपिटल क्या होगी बताइए, रिड्यूस होगी। और कैश आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर आपकी कैपिटल रिड्यूस होती है तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, कितने से, 5,000 से। कैश अकाउंट रिड्यूस हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे 5,000 से। ठीक है, तो ड्राइंग्स डेबिट हो रही है और कैश क्रेडिट हो रहा है। क्लियर, कंफर्म। देखो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया कि आप अपने असेट्स के लिए, अगर आपके असेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, असेट्स रिड्यूस होते हैं तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है क्रेडिट, डिक्रीज होती है डेबिट। कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट और डिक्रीज होती है डेबिट। रिवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। और उसके अलावा अगर आपके एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। आपने कुल मिला के क्या सीखा, अगर आपके असेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं डेबिट करिए, डिक्रीज होते हैं क्रेडिट करिए। कैपिटल, लाइबिलिटी और रिवेन्यू इंक्रीज होती है क्रेडिट, डिक्रीज होती है डेबिट। फिर हमने क्या सीखा कि अगर हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करने हैं तो सबसे पहले हम चेक करें कि हमारे कौन से दो अकाउंट यहां पर इन्वॉल्व हैं, फिर उनका नेचर चेक करेंगे, फिर उनका इंपैक्ट चेक करेंगे कि आपको इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद हम रूल्स को अप्लाई करना सीखेंगे। फिर हमने कुछ ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको, अब आप अपनी बुक से घर पे जो आपके पास क्वेश्चंस है आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने आपको तरीका सिखा दिया। उम्मीद है आपको ये सारा प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को आप बहुत बहुत अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के बेस पे हम रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे। जब तक आप इस चैप्टर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, रिविजन्स करिए, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें कमेंट करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।